गुड मॉर्निंग क्लास। हम हिंदी फर्स्ट में अध्याय 2 वृक्ष पुराण पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आज हम इसका जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे और आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में चैप्टर 2 वृक्ष पुराण प्रश्न उत्तर और अन्य अभ्यास कार्य जो भी यहाँ पर सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में पूरा करके रखेंगे। तो ये हैं आपके संक्षिप्त प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जामुन को संस्कृत में जम्बू फलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आम के पेड़ को कौन कहां से लाया था? तो आम के पेड़ को हनुमान जी लंका से लाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, घरों के द्वार पर किस वृक्ष के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है? तो घरों के द्वार पर आम के वृक्ष के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है। बंधनवार जो माला सी बनाकर और उसमें बहुत सारे आम के पत्ते लगाकर लटकाकर, और दरवाजे पर जब कोई शुभ अवसर होता है तो दरवाजों पर, घर के हर एक दरवाजों में जितने भी कमरे होते हैं और बाहर का जो मेन द्वार होता है, मुख्य द्वार, अंदर कमरों के सभी द्वार पर वो आम के पत्तों के बंधनवार घर में बनाई जाती है धागे से सिलकर, और वो सब में लगाई जाती है, उसे बंधनवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जामुन के पेड़ के क्या लाभ हैं? तो जामुन के पेड़ डायबिटीज की औषधि, जामुन के पेड़ से डायबिटीज की औषधि, उसकी लकड़ी खेती के औजार बनाने के काम आती है। जो मधुमेह, इस समय बहुत ज्यादा शुगर जिसे कहते हैं, उस बीमारी का इलाज जामुन का सिरका, जामुन के पेड़ के फलों की जो गुठली होती है उसे पीसकर, उसकी भी औषधि, बहुत सारी औषधियां अलग अलग तरीके से बनती हैं। जामुन का सिरका बहुत बेनिफिशियल होता है, और उसकी जो लकड़ी होती है जामुन के पेड़ की, उससे खेती में प्रयोग किए जाने वाले औजार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यवान की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? अब हमारी एक कथा आई थी, वट सावित्री व्रत कथा है ना, तो उसमें उसका जो पति था, सावित्री का पति सत्यवान, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी? सत्यवान की मृत्यु बरगद के वृक्ष के नीचे हुई थी। अब है हमारे एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कीजिए। क्या है? बरगद के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? वट वृक्ष। यहाँ पर आपका ब्लैंक रहेगा, जब आप लर्न करेंगे या जब आपके एग्जाम में दिया जाएगा तो यहाँ पर ब्लैंक होगा, ये आपको अंडरलाइन करना है। वट वृक्ष कहते हैं, और अंग्रेजी में बैनियन ट्री, दोनों वर्ड अंडरलाइन करने हैं आपको, रेखांकित करने हैं। नेक्स्ट है, सावित्री के पति का नाम था, क्या था? सत्यवान। विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन जामुन के पेड़ की छाया में खिलाया जाता है। ये जितने ग्रीन इंक से जो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपके अंडरलाइन करने हैं, या आपको सारे वर्ड्स पहले इन्हें लिखें और इसके बाद इनके नीचे अंडरलाइन कर दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवाद है जो आपका इस लेख में से लिया गया है, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो? अब इस संवाद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कौन किससे पूछ रहा है? मतलब ये जो संवाद है ये किसने और किससे पूछा था? तो श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से पूछ रही हैं। किसने पूछा? विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से पूछा था। श्रोता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? श्रोता ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। श्रोता यानी जिसने ये संवाद सुना था, जिसको ये संवाद कहा गया था, सुनने वाला श्रोता, तो उसने यह उत्तर दिया था कि सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। श्रोता कौन थी? लक्ष्मी जी थी। यह संवाद किस वृक्ष के बारे में हो रहा है? उस वृक्ष की दो उपयोगिताएं लिखिए। यह संवाद बेल के वृक्ष के बारे में हो रहा है। बेल के दो उपयोगिताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, पेट के रोगों को दूर करता है। नंबर 2, ज्वर को उतारता है। ज्वर यानी बुखार, फीवर। हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यांशों को सही मिला या सही मिलाएं, या मैचिंग जो होती है
बरगद एक, ये मैंने फेस टू फेस कर दिए हैं जिससे कि आपको नोटबुक्स में करने में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन एग्जाम में आपके ये आमने सामने नहीं आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे जिन्हें आपको मैचिंग करनी होगी फेस टू फेस। बरगद एक सदाबहार पेड़ है। आम का वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। बेल के गूदे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था। वृक्षों की रक्षा हमें परिवार के सदस्यों की तरह करनी चाहिए। अब है हमारी एक एक्सरसाइज, तद्भव तथा तत्सम शब्द लिखो। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनका हमने बोलचाल में प्रयोग करके उनके रूप को बिगाड़ दिया है। संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। अब और तत्सम, जो संस्कृत से सीधे शब्द लिए जाते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो तद्भव है बरस और इसका तत्सम शब्द बनेगा वर्ष। पत्ता पत्रम, आम आम्र, पहले पूर्व। कीड़ा तद्भव शब्द है कीट, तत्सम। जामुन तद्भव शब्द है जम्बू, तत्सम। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखें। शब्द है कालांतर, काल प्लस अंतर। परंपरानुसार, परंपरा प्लस अनुसार। हिमालय, हिम प्लस आलय। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। अत्याचार, अति प्लस आचार। अब यह आपका वर्क जो है कंप्लीट हो गया चैप्टर 2 का। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बाद में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। तो मैं ऑरल बोलती हूँ, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें। तो आप ऑरल बोलकर ही नोट कर सकते हैं। लिखें, वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी संक्षेप में लिखिए। वट सावित्री व्रत यानी जो सावित्री और सत्यवान की कथा है वो आपके घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें सबको पता होगा। आप उनकी मदद से, उनकी सहायता लेकर ये कहानी अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखें। एक और क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है जिससे आपकी विचार शक्ति बढ़े, है ना। इसका कारण ये है क्योंकि इतने टिपिकल या इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। एक प्रथा के, बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है? पहला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी संक्षेप में लिखें। दूसरा क्वेश्चन है बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है। बस अब आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया।